नमस्कार साथियों। साथियों कि जैसा आपको पता होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में एक यूजीसी का बिल आया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आकर रोक लगा दिया। एक भी दिन नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को और चीज़ें दिखाई नहीं देती है क्या? उन पर खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए? 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम को देशद्रोह के केस में जेल में बंद हैं, लेकिन अभी तक उनमें बिना ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं हुआ है, मुकदमा भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है उन पे, लेकिन 5 साल से जेल में बंद कर रखा है। क्या कोर्ट को ये दिखता नहीं है? क्या कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसमें? क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, 3 इडियट मूवी के असली हीरो, उन्होंने हमेशा लद्दाख के लिए आवाज उठाई है, लद्दाख के क्लाइमेट के लिए आवाज उठाई है, इस देश के क्लाइमेट के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने देश के लिए काफी ज्यादा योगदान दिया है, लेकिन सरकार को जब उनकी बातें हजम नहीं हुई तो सरकार ने उन पर देशद्रोह का केस लगाकर जेल में बंद कर दिया। और आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 4 महीने से ज्यादा वो जेल में बंद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि जब हम एक पढ़े लिखे विद्वान को, पढ़े लिखे वैज्ञानिक को, पढ़े लिखे लोगों को जब हम जेल में डाल देते हैं तो इसका देश में क्या असर पड़ता है? लोगों की, आम आदमी की आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा, इस तरीके से दमन किया जाएगा इस सरकार के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा। क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान खुद नहीं लेना चाहिए? इस देश में हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 16 मिनट में एक बलात्कार। सरकार का डेटा कहता है, ये मैं नहीं कहता ये। लेकिन क्या अब और तो और इसके बावजूद भी बलात्कारियों को खुलेआम जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। राम रहीम पैरोल पे बाहर है, आसाराम पैरोल पे बाहर है। क्या संदेश देना चाहते ये सरकार? क्या संदेश देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट क्या संदेश देना चाहता है? क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसमें खुद? खुलेआम हिंदू दल के लोग, गौ रक्षक दल के लोग आतंक फैला रहे हैं, खुलेआम लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, खुलेआम हथियार बांट रहे हैं, खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार करने का थ्रेट देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को इन पे नहीं ध्यान देना चाहिए? इनमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट इनमें संज्ञान नहीं लेगा। जो भी उनकी कुछ ना कुछ क्या है उनके अंदर, वो खुद जाने, उनके ऊपर मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरे हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ना लेकर के ये गलत कर रहा है, एक आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊंचा होता है। जब आम आदमी का भरोसा इस सिस्टम से उठ जाता है, इस सरकार से उठ जाता है, तो आम आदमी का एक ही सहारा होता है, वो है कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट ही आम आदमी के अधिकारों का हनन करने लग जाए, उनके अधिकारों को बचाने के नाकाम हो जाए, उनको अधिकारों को बचाने के लिए, तो वहां पर इंसान का भरोसा कोर्ट से खो जाता है। तो मैं यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों को कि इंसान का जो भरोसा है कोर्ट पे, वो कायम रखें। धन्यवाद।